कि क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 3 7.1 लगभग हम 6 तक क्वेश्चन बता चुके थे। अब हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो। तो एक चलिए हम एक लाइन ले लेते हैं सीधी सीधी ऐसे करके, और ये दो बिंदु दिए हैं, 2 -5 और यहाँ दिया है 2 -9। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दोनों जो बिंदु है, मान लेते हैं कि बिंदु ए है और ये बिंदु बी, और ये दोनों समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। मान लेते हैं बिंदु P, ये बिंदु P से समान दूरी पे जिसका निर्देशांक, और ये बोला x अक्ष पर। जब भी कहेगा बेटा x अक्ष, जैसे ही कहेगा x अक्ष, ठीक है, जो लोग नहीं समझे समझ ले, यहाँ पे जैसे ही कहेगा x अक्ष तो यहाँ x रखेंगे और y का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये जो दो बिंदु हैं हम एक तरफ इधर और एक तरफ इधर रख दिए, और जैसे ही कहेगा x अक्ष, ध्यान रहे अगर x अक्ष कहता है तो y का मान 0 और y अक्ष कहता है तो x का मान 0। इसीलिए दो निर्देशांक a और b हमने रखा है, और यहाँ पर एक बिंदु P जिसका निर्देशांक x और 0, क्योंकि x अक्ष पे बोला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखिए AP के जो AP की दूरी होगी वही बेटा BP की दूरी होगी, जो दूरी AP की होगी वही दूरी क्या होगी? BP की होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, AP का निर्देशांक 2 -5 है और x0, AP हम ले लिए, फिर इधर भी लेंगे -2 9 और यहाँ क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर हम मानेंगे x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y, और आप लोग सभी लोग को बताया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही चीज लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अगर रूट को हमको हटाना है तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, रूट हट जाएगा अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब यहाँ मान रखिए x2 का मान क्या है? x, x1 का मान क्या है? 2, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0, y1 का मान है -5, तो +5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि बेटा रूट हट गया है सबका। अब यहाँ पर x2 है, x2 का मान है x, x1 का मान -2 तो +2 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 का मान 0 है, y1 का मान 9 का स्क्वायर। अब बेटा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चीज को देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 गुणे x गुणे 2 प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2, अब प्लस यहाँ 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कटता है उसको काट दीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या करेंगे? काट देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4, अब प्लस क्या है 25। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी हो जाएगा 4, अब प्लस 2 दूना के 4 x, अब प्लस क्या हो जाएगा 81। अब यहाँ प्रश्न देखिए, इस 4 से इस 4 को आप काट सकते हैं क्योंकि सेम चिन्ह है। अब यहाँ पर माइनस बचा 4x प्लस बचा 25 बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये 4x है, -4 x वाले को x के साथ देखिए, प्लस 4 है तो इधर आ जाएगा -4, उधर 81, संख्या की तरफ व्यंजक की तरफ, यहाँ 81, यहाँ प्लस 25 से इधर आ जाएगा तो क्या कर लेगा? -25 हो जाएगा। -4 कितना हो जाएगा? -8, या यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 11 में ले 5 गया 6,
और 7 में से 2 गया, क्या बचा 5, यानी x बराबर आप कह सकते हैं 56/8 माइनस 7 × 56, यानी x का जो वैल्यू आया है यहाँ पर -8 आया, यानी आप कह सकते हैं कि जो बिंदु P के निर्देशांक है -8 और 0 है। यहाँ पर जो बिंदु P के निर्देशांक है -8 और 0। नंबर 8 को हम बताते हैं y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। जैसा कि बेटा हम जानते हैं 2 निर्देशांक आपके सामने हैं, यहाँ पे एक P का निर्देशांक आपको मिला है 2 -3 और Q का जो निर्देशांक मिला है वो है आप लोग के समक्ष 10y है ना। देखिए जब मैथमेटिक्स को आपको लगाना है तो पहले सवाल पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का अर्थ समझिए। क्वेश्चन का अर्थ पढ़कर अगर लगाएंगे तो पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट, आप क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, सवाल लगाएंगे तो कोई उसका मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और Q 10y के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है, अर्थात 2 कोऑर्डिनेटों के बीच की दूरी आप जानते हैं। यहाँ पर पहले ही कह दिया कि 2 कोऑर्डिनेट 2 निर्देशांकों के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 और y। अब हम जानते हैं बेटा कि अगर पी क्यू की दूरी की बात की जाए तो पी क्यू की अगर दूरी हम निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पी क्यू की दूरी दे दिया है बेटा 10 मात्रक, 10 लगा दिए, यहाँ रूट में रखिए, रूट में हमने क्या किया, यहाँ पे x2 का मान 10 - x1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है आपका y2 का मान है आपका y माइनस y1 का मान है -3, यानी +3 हो जाएगा, -3 है तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा बेटा, आराम से लगाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 बराबर 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बेटा ये y + 3 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × y × 3, ठीक है। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पर हल करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, देखिए 64, 8 का 2 बार गुणा करेंगे, 8 × 8 64 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का गुणा 2 बार करेंगे, 6 मत बोल दीजिएगा, 3 × 3 = 9 होता है प्लस 2 तिहाई कितना होगा 6y। अब बेटा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं 10 बराबर आपका हो जाएगा 64 है, 64 और 9 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, लगभग 9 × 4 = 13, यानी हो जाएगा 73। यहाँ पर है आपका y स्क्वायर प्लस 6y। एक काम करते हैं रूट को हटा देते हैं, रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और यहाँ 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6। एक काम करते हैं प्लस 73 है ना, इधर जाएगा तो क्या कर लेगा -3, 100 - 73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यानी 27 लगभग आया y स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ पर देखिए इधर लिख देते हैं 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। अब बेटा ये जो कि +27 है उधर जाएगा तो क्या कर लेगा -27 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27 है तो उधर जाएगा -27 बराबर क्या है 0। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब बताइए दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करे तो 27 और जोड़े घटाए तो क्या आ जाएगा 6y, तो वो संख्या क्या है 9 और 3। तो देखिए चूंकि मैंने पहले ही अपने वीडियो में ट्रिक बनाया है वहाँ गुणनखंड करने का, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, तुरंत लगा सकते हैं। अगर हमने कहा कि वो संख्या 6 और 9 है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि जो y का मान होगा वो 9 और क्या होगा 6,
रही बात यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ का भी चिन्ह विपरीत हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा। यानी y का मान 9 और y का मान क्या है 6, यही दो मान, तो पॉजिटिव मान को हम ले लेंगे, यानी y का मान क्या हो जाएगा 6 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल में बहुत ज्यादा बच्चे उलझते हैं, लेकिन ये ट्रिक यहाँ पर लगाइएगा। देखिए जैसे कहेगा बिंदुओं, बात को समझिएगा, जो बिंदुओं दे देगा तो बिंदुओं वाले जैसे P दे दिया है और R दे दिया, बात को समझिएगा। करे यदि 0 1 बिंदुओं P का जो निर्देशांक 5 -3 है और R यक्ष 6 से समदूरस्थ है, तो यक्ष का मान ज्ञात करना। अब जो बिंदु दिया है बेटा वो आर यारी रख दीजिए, यहाँ पर देखिए ऐसे कर, यानी यहाँ पर आपको रखना है P, यहाँ पर रखना है R। P का निर्देशांक जो आपको प्राप्त है बेटा वो 5 -3 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ P रख दीजिएगा, यहाँ R रख दीजिएगा। P का निर्देशांक आप सभी को पता है दिया है 5 -3 है, और R का निर्देशांक दिया है यक्ष और 6 दिया है। अब बेटा जो यदि जो शुरुआत वाला कोऑर्डिनेट बचा है उसको यहाँ पर मान लीजिए Q मान लीजिएगा यार, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 1। अब कह रहे कि बिंदु Q हम अलग से माने, यहाँ पर Q से P भी समान दूरी पर, R भी समान दूरी पर, तो तो हमको यक्ष का मान ज्ञात करना है। इस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि सर PQ बराबर QR, आराम से कह सकते हैं भाई, समान दूरी पे है तो PQ बराबर QR लिख सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ का निर्देशांक P का निर्देशांक 5 -3 और यहाँ का निर्देशांक 0 और 1 है, फिर यहाँ का निर्देशांक 0 1 और R का निर्देशांक x6। अब यहाँ पर जानते हैं x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अब जानते हैं, यहाँ पर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान क्या है 0, x1 का मान क्या है 5 का स्क्वायर, y2 का मान है 0, y1 का मान क्या है -3 तो +3 हो जाएगा। फिर x2 का मान आपका हो जाएगा यक्स माइनस x1 का मान हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 6, y1 का मान हो जाएगा -1 का स्क्वायर। बेटा दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दे तो करनी हट जाएगा, यहाँ से करनी हटा दीजिए, ठीक है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये हो जाएगा 5 का -5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये देखिए x है, x में से 0 जाएगा, 0 x ही बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर। और यहाँ अगर 6 में से 1 घटा दे तो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब यहाँ देख रहे हैं 25 से 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 9 बराबर यक्स स्क्वायर। इसको आप इस तरह सीधा भी करके लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर बराबर 9। अब बेटा जब ये 9 है तो यक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो यक्स का जब वर्गमूल निकालेंगे यक्स स्क्वायर का तो यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3, यही आपका आ जाएगा यक्स का मान। यानी आर का निर्देशांक यहाँ यक्स का ही मान ज्ञात करने के लिए बोला है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। तो थोड़ा से बच्चों यहाँ से मिसिंग हो गया है मान रखने में, y2 का मान आपका यहाँ 0 नहीं होगा, y2 का मान यहाँ 1 होगा, और y1 का जो मान है -3 +3, यानी आप यहाँ पर कह देंगे, थोड़ा सा मिस हो गया था, 314, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो 9 था वो वहाँ पर 16 कर दीजिए, 25 से 25 तो ऑलरेडी कट जाएगा यहाँ पर यानी एक्स स्क्वायर का मान 16 है, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, यही मिसिंग। तो यहाँ लास्ट सवाल है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है एकदम 10 सवाल, बोल रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ। सबसे पहले बेटा यहाँ देखिए बिंदु, जो बिंदुओं दिया है वो आरी आरी रहेगा, स्टिक बनाइए, इसी स्टिक पर सारे सवाल लगेंगे।
3 6 हो गया इधर, यहाँ हो गया 3 6 और यहाँ हो जाएगा आपका -3 4। इसका कोई भी नाम रख दीजिए, चले नाम रख देते ए और बी, और ये जो बिंदु सिर्फ दिया है उसको बीच में रखिए, ये हो जाएगा एक्स वाई, और इसका नाम दे देते हैं हम पी, क्योंकि समदूरस्थ है, आप देख रहे हैं समदूरस्थ, यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, ए पी बराबर पी बी। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पी, ए का मान है 3 6 और पी का जो मान है एक्स वाई है, और यहाँ पे देखिए पी का मान है आपका एक्स वाई, अब बी का मान है -3 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसा हम करते हैं यहाँ पे कि दोनों पक्षों का वर्ग करिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको मिल जाएगा कि रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। x2 का मान क्या है, देखिए इस लाइन में x2 का मान x है, x1 का मान 3 का स्क्वायर करिए प्लस y2 का मान आप देख रहे हैं y है, y1 का मान 6 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए x2 का मान है आपका -3 है, x1 का मान है -6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4, y1 का मान है माइनस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि x -3 का होल स्क्वायर जानते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस, उसी तरह से इसका y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 6। अब उधर क्या करेंगे, इक्वल के उधर का, इसी प्रकार से -3 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, -3 का स्क्वायर प्लस x का प्लस -x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -x इंटू -3, क्योंकि माइनस में है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू 1। यहाँ पे देखिए, हाँ माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है माइनस लगा देते हैं, नहीं वो प्लस वाले फार्मूले पे हम लगाए हैं ना, प्लस वाले फार्मूले, इसको ऐसे मान सकते हैं -3 प्लस -x का हम होल स्क्वायर लगा दे, ऐसे करके लगाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे करके लगाए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा क्या हो जाएगा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 छठा के 36 माइनस 6 दूना के 12y बराबर, ये 9 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, प्लस हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y, यहाँ पर हम कर दिए। अब यहाँ प्रश्न है कि क्या कट रहा है, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट दीजिएगा, 9 से 9 को काट दीजिएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर को काट दीजिएगा, और कोई है जो कट रहा है, चलिए बाद में देख लेते हैं, पहले जितना बचा उठा लीजिए, -6x प्लस 36 -12y उधर 6x प्लस 16 -8y, यही है।
चलिए x को x की तरफ लाइए, y को y की तरफ। यहाँ -6x, ये +6x इधर आ जाएगा, -6 -12y इधर है, -12y उधर है, -8y तो +8y हो जाएगा। उधर संख्या उधर उधर बचा है 16, इधर बचा है +36, तो इधर आ जाएगा -36। अब यहाँ पर -6x -12x यहाँ पर हो जाएगा आपका -12x, यहाँ पर बचेगा -4y, और यहाँ है आपका 16 में से 36 जाएगा 0 2 -20 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं क्वेश्चन में, देखिए ऊपर लगा देते हैं हम, यहाँ पर यहाँ लगा देते हैं -12x -4y बराबर -। ऐसा करते हैं कि सब में -4 से भागा दे, -4 से जब भागा दे देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ पर बचेगा y, यहाँ पर बचेगा 5। ये हो गया x y में संबंध।